जब झारखंड आंदोलन चल रहा था, क्या कुर्मी महतो लोग दिलो जान से सबसे आगे नहीं था? फिरायलाल से पूरब की तरफ सारंडा तक ही मुंडा है, तो ये और संथाल है, संथाल परगना में। तो लोहांचल और कोयलांचल में कौन लड़ रहा था? किसी भी बुरा से बुरा हालत में हम लोग 10 से 15 एमएलए जिता लेते हैं, यानी हमारी जनसंख्या मुसलमानों से अधिक है। झारखंड के जो कुर्मी हैं वो खोरठा भी बोलते हैं, कुड़माली बोलते हैं, नागपुरी बोलते हैं, बांग्ला भी बोलते हैं। तो क्या सभी को कुड़माली ही कहा जाए? कुड़माली ट्राइबल लैंग्वेज है, लेकिन सरकार को दर्द होता है। जिस तरह कुर्मी को जनजाति मानने में उतना ही दर्द होता है कुड़माली को जनजातीय भाषा मानने में। 5% आबादी वाला उरांव, 7% आबादी वाला मुंडा, 10% आबादी वाला संथाल या 24% आबादी वाला जनजाति, अभी के हिसाब से क्या अकेले वही लड़ रहा था? 1952 में काका कालकर की जो समिति थी, जो आयोग था, उसके समक्ष आपके जो आप लोगों के अगवा थे, उन लोगों ने एसटी में शामिल होने से इनकार कर दिया था। क्या कुछ इसमें सच्चाई है? पूरे छोटा नागपुर के पठार में कुड़माली बोली जाती है। उस समय खोरठा का अस्तित्व नहीं था, उस समय पचपरगनिया का अस्तित्व नहीं था, उस समय नगपुरिया का अस्तित्व नहीं था। आगामी 20 सितंबर को कुर्मी समुदाय रेल टीका का आयोजन करने जा रहे हैं, एक आंदोलन करने जा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर मांग ये है कि उन्हें एसटी सूची में फिर से पुनर्बहाल किया जाए। इन सारी चीजों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुर्मी समाज के अगुवा दीपक पुनियार जी मौजूद हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। जोहार। सबसे पहले लोकतंत्र टीवी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सवाल पहला ये है कि ये रेल टेका डहर छेका क्या है और क्यों है? देखिए, रेल टेका यानी रेल को पटरी पर चलने नहीं देना। डहर छेका यानी सड़क, मैंने सड़क को भी जाम करना और रेल को भी जाम करना। क्यों? कारण सरकार को हम लोग फरवरी माह में ही लिख के दे दिए हैं कि हमारी जो मांग है कि कुर्मी को जनजाति में अनुसूचित करना का मांग जो 70 साल से चल रहा है, उस पर सरकार अपना सुनवाई करे, न्याय करे। तो जब हम लोग फरवरी में ही दे दिए हैं, तो सरकार को तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। तो सरकार संज्ञान ले तो हमको कुछ न कुछ तो उसको परेशान करना होगा। उसको जब तक परेशान नहीं करेंगे तब तक वो हमको बुलाएगा बात करने के लिए नहीं। अच्छा, ये इस बार के रेल टेका में क्या कुछ विशेष होने वाला, क्योंकि आप लोग कई साल से रेल टेका कर रहे हैं? देखिए, इस बार का विशेष ये है कि पहली बार तीनों राज्यों में एक साथ रेल टेका हो रहा है। कुल मिलाकर हम लोग 100 स्टेशन का टारगेट रखे हैं जनता के लिए कि वो कम से कम 100 जगह पर अपना, जिसका भी जहां नजदीक पड़ता है वो जाकर वहां पर इस कार्यक्रम को पूरा करे, जिसमें 30 स्टेशन उड़ीसा, 30 स्टेशन बंगाल और 40 स्टेशन झारखंड, ये टारगेट है। अच्छा, आप लोगों ने इतना आंदोलन किया है अभी तक, तो इसका परिणाम अभी तक क्या निकला है? देखिए, अभी तक जो परिणाम निकला है, सबसे पहले झारखंड को लीजिए। झारखंड में 2004 में अर्जुन मुंडा की सरकार कुर्मी को जनजाति सूची में
सूचीबद्ध करने के लिए अनुशंसा करती है। लेकिन इसमें टीआरआई वाले लोग हम लोगों के साथ बेईमानी करते हैं। वे लोग हमारा रिपोर्ट ना लिखकर बिहारी कुर्मी, यूपी कुर्मी और एमपी कुर्मी के गुणों को लिखकर भेज देते हैं, और जो एक ट्राइब को अधिसूचित करने के लिए जो 5 अहर्ताएं होती हैं, ट्राइबल ट्रेट, स्पेसिफिक कल्चर, साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और इकोनॉमिकली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड, तो वे हमें ऊपर के 4 नहीं बल्कि 5वां इकोनॉमिकली और एडुकेशनली बैकवर्डनेस वाला पॉइंट में वे हम लोगों को निगेटिव करते हैं कि कुर्मी लोग आर्थिक और शैक्षणिक रूप से समृद्ध हैं, इसलिए यथा स्थिति बना के रखी जाए। तो यहीं पर आप कॉन्ट्रडिक्शन देख सकते हैं कि सरकार जो है अनुशंसा कर रही है और टीआरआई जबकि एक संस्था है और वह कहती है कि यथा स्थिति बनाए रखी जाए। किस आधार पर? न आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर। और उसका जो डाटा है, मजे की बात तो यह है कि उसका जो डाटा है मात्र 3 गांव का है, रामगढ़ का कोठार, रामगढ़ का गोबरदरहा और रांची का लोवाडी। जबकि दुनिया जानती है कि रांची के लोवाडी में सभी सिल्ली के पढ़े लिखे लोग, नौकरी पेशा लोग, बुद्धिजीवी लोग वहां आकर बसे। लोवाडी में वे बसे हुए कुर्मी है वहां पर, तो उनका तो शैक्षणिक स्तर ऊंचा रहेगा ही, क्योंकि वो गांव छोड़ के शहर में आए हैं। वे अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं और अच्छे घरों में रह रहे हैं। वही हाल आपके कोठार का है। कोठार के बगल में आपका चितरपुर ट्रेनिंग कॉलेज है, तो नजदीक में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज होने के कारण क्या हुआ कि वहां 2 पीढ़ी पहले से लोग इसमें जागरूक हुए और टीचर ट्रेनिंग करके 3 पीढ़ियों से वहां पर घर घर में टीचर है, तो वहां पर भी शैक्षिक स्तर ऊंचा मिला और इनकम भी ज्यादा मिला। और वही हाल गोबरदरहा का है, क्योंकि गोबरदरहा के लोग पिपरवार क्षेत्र में जाकर कोलियरियों में जो है अपना नौकरी पाए। तो ये 3 गांव को के डाटा से वो पूरे झारखंड के कुर्मी का आर्थिक और शैक्षणिक स्तर को नापते हैं। ये सरासर अन्याय टीआरआई वाले ने हम लोगों के साथ किया है। सरकार भी कोई काम करती है तो अपने एजेंसी, अपने संस्था के माध्यम से करती है। आप लोगों ने उस संस्था या माध्यम में कोई शिकायत वगैरह अपनी बात रखी? देखिए, यही तो समझने वाली बात है। आप व्यक्तिगत स्तर पर या किसी सांगठनिक स्तर पर सीधे किसी सरकारी संस्थान को क्लेम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है, तो उसका भी अपना एक वजूद है, तो उसको हम तो नहीं चैलेंज कर सकते हैं। उसको चैलेंज कौन करेगा? उसका चैलेंज होगा पॉलिटिकल स्तर पर, उसका चैलेंज होगा विधानसभा स्तर पर, कि उसका चैलेंज हो सकता है विधानसभा में कि आपने जो हमारी रिपोर्ट बनाई है वो रिपोर्ट आपने गलत बनाई है, जो कि अभी आजकल चर्चा भी हो रही है। नेता लोग भी बोल रहे हैं कि टीआरआई वाले ने आनन फानन में गलत रिपोर्ट बनाकर हमें रोकने का प्रयास किया है। अच्छा, आप लोगों की मांग जो है एसटी सूची में पुनर्बहाल करने की, कहा यह जाता है कि 1952 में काका कालकर की जो समिति थी, जो आयोग था, उसके समक्ष आपके जो आप लोगों के अगवा थे उन लोगों ने एसटी में शामिल होने से इनकार कर दिया था। क्या कुछ इसमें सच्चाई है? अच्छा, आप एक बात बताइए, कोई 4 व्यक्ति जाकर कहीं कुछ कह दे तो क्या वो पूरे समूह की बात होगी? ये एक झूठ गढ़ा जाता है कि इन्होंने जाकर विरोध किया। क्या विरोध करने पर सरकार मान जाएगी? सुनिए, तब मैं बताता हूं, अगर आप विरोध की बात करते हैं तो 1929 में
1929 में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा लिखित रूप से देती है 1929 में 1929 में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा लिखित रूप से देती है बंगाल के सेंसस सुपरिटेंडेंट डब्ल्यू.जी. लेसी को कि छोटा नागपुर पठार के कुर्मी महतो बिहार, यूपी और एमपी के कुर्मी के समान ही है। तो वे लोग क्षत्रिय आंदोलन चला रहे थे, तो इन्हें भी जो है क्षत्रिय में रखा जाए। तो एक बड़ा संगठन है, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, और वह संगठन सेंसस सुपरिटेंडेंट को लिख कर देता है, लेकिन डब्ल्यू.जी. लेसी उस बात को नहीं मानते और कुर्मियों के पक्ष में अलग से अपेंडिक्स 5 लिखते हैं, और उस अपेंडिक्स 5 में जो उनका एक तरह से कहिए रिसर्च वर्क है, उस 7 पॉइंट में वो कुर्मियों के इतिहास को लिख देते हैं। वो साबित करते हैं कि जो महासभा है वो चाहता है कि इन्हें क्षत्रिय बना दिया जाए, इन्हें हिंदू बना दिया जाए, लेकिन वो मानते नहीं है और हमारे पक्ष में वो 7 बिंदु लिखते हैं, और 7 बिंदु लिखकर वो साबित करते हैं कि यह तो एबोरिजिनल ट्राइब है जो इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर है, इसके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट नहीं लगता है, और इसके ऊपर सीएनटी एक्ट भी लगा हुआ है। यह यहाँ का तो एबोरिजिनल ट्राइब है, इसको मैं कैसे क्षत्रिय लिख दूं? यानी वो क्षत्रिय लिखने से नकार करते हैं। तो आप बताइए कि जब उतना बड़ा संगठन अखिल भारतीय स्तर का और उसकी बात डब्ल्यू.जी. लेसी नहीं मानते हैं, तो ये बात तो झूठी है कि कोई 2 आदमी कह दे और एक सच्चाई को ढांप दिया जाए, ऐसा लोकतंत्र में संभव नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि कुर्मी और कुर्मी अलग अलग है, ये मानते हैं तो किन किन आधारों पर मानते हैं? देखिए, सीधी बात है, सरकार उसी बात को मानती है जो उसके सर्वे से निकलकर आता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में 1865 के बाद में ही 3 सर्वे हुआ है। जमीन का सर्वे, जिसमें आपका खतियान बना, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, जिससे कौन जनजाति है यह पता चला, और भाषा का भी सर्वे उसी समय में हुआ है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे किया H.H. रिजले ने 1885 से 1891 के बीच में, और उन्होंने ही खोज कर निकाला छोटा नागपुर के 13 जनजातियों को, जिसमें कुर्मी भी शामिल है। ये पहली बात हुई। और दूसरी बात कि तो उन्होंने तो यहां निकाल के दिखा दिया कि छोटा नागपुर के जो कुर्मी महतो हैं वो ट्राइब है, कास्ट नहीं है। बिहार वाले कास्ट है, उत्तर बिहार वाले कास्ट है, यूपी वाले कास्ट है, एमपी वाले कास्ट है। तो यह सर्वप्रथम किसने बताया? सर्वप्रथम H.H. रिजले ने एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे में बताया। उसके अलावा G.A. ग्रर्सन जो लिंग्विस्टिक सर्वे कर रहे होते हैं, जो भाषाई सर्वेक्षण कर रहे होते हैं, वो पाते हैं कि यहाँ के लोग जो KURMI से हमको भी लिखा जाता है, छोटा नागपुर वाले को भी लिखा जाता है, बिहार वाले को भी KURMI लिखा जाता है, MP वाले को भी KURMI लिखा जाता है, और यूपी वाले को भी KURMI लिखा जाता है। तो इन लोग में सब में आर है,
तो जीए ग्रियर्सन बताते हैं कि उनका आर का उच्चारण सॉफ्ट है, माने र है, और हमारा उच्चारण र है, माने हार्ड है। तो इस बात को जीए ग्रियर्सन भी बताते हैं। तो जब भारत सरकार का सर्वे बताता है कि हमारा र है, उसका र है, और इधर एच रिजले भी बताते हैं कि ये ट्राइब है, ये कास्ट नहीं है, तो ये सरकार की रिपोर्ट ही तो बता रही है। फिर क्यों छोटा नागपुर के कुर्मी बिहार के कुर्मियों के साथ कोई मंच साझा करते हैं एक कार्यक्रम में? अच्छा आप बताइए, मैं अगर एक जाति हूं या जनजाति हूं, और ये एक भारतीय समाज है, भारतीय समाज में विभिन्न जातियां हैं, तो क्या एक जाति दूसरे जाति के साथ उठे बैठे नहीं? वो विशेष कार्यक्रम कुर्मियों का ही होता है, कुर्मी कुर्मी करके। मान लीजिए वो कुर्मी के नाम पर आता है, तो जब संयुक्त बिहार था तो आदमी देखता है ना कि मेरा किसके पटेगा। जैसे जब झारखंड में ओबीसी लोग को साथ लेना होता है तो कुर्मी भी जाता है, क्योंकि वो अभी तो ओबीसी में है, कोयरी भी आता है, तेली भी आता है, कुम्हार भी आता है, ये सारे मिलकर ना ओबीसी होते हैं। तो किसी के मंच साझा कर देने से किसी का नस्ल बदल जाता है, किसी का धर्म बदल जाता है, किसी की जाति बदल जाती है, या वो उसका वंशज हो जाता है, ऐसा सवाल बेतुका है। ये बहुत ही छोटी सोच है। अच्छा, झारखंड में अभी कुर्मियों की कितनी आबादी है प्रतिशत में देखा जाए तो? देखिए, चूंकि आंकड़ा जनजातियों का सरकार संग्रह करती है, अधिसूचित जनजाति का और अधिसूचित जाति का, यानी एससी और एसटी का, उसके बाद धर्म के नाम पर आंकड़े करती है। तो जब हम लोग उन आंकड़ों को देखते हैं तो हम लोग यही पाते हैं कि जनजाति में सबसे अधिक है संथाल, जो 32 लाख है, यानी 10% के करीब, 10 से 12% वो झारखंड में है। और उससे अधिक अगर किसी का पॉपुलेशन है तो वो है मुस्लिमों का, वो है 14%, जो कि 52 लाख से अधिक है। उस परिस्थिति में जब हम लोग अनुमान लगाते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग मुसलमान से कम यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग 5 जनरल एमपी सीट में से 3 एमपी सीट हम लोग कुर्मी का निकाल लेते हैं, जो अभी भी है। और किसी भी बुरा से बुरा हालत में हम लोग 10 से 15 एमएलए जिता लेते हैं, यानी हमारी जनसंख्या मुसलमानों से अधिक है, 50 लाख से अधिक है। तो हम लोग अपना जनसंख्या 70 से 80 लाख अनुमान करते हैं, यानी लगभग 24%। और अगर सही जनगणना हो तो यह 27 से 30% तक जा सकती है। इसी में कहा जाता है कि आप लोग सारे महतों को मिलाकर बात करते हैं, कोरी महतो हो, कुमार महतो हो, तेली महतो हो। असल में कहा जाता है कि आप लोगों की आबादी जो है 7 से 8% है, और सभी महतों को मिला देने से ये 24% बनता है। चलिए, आपका तर्क जो है, यह जो सवाल है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप थोड़ा सा, बेरमो में मैं कहता हूं कि मैं ज्यादा हूं, वहां कुम्हार महतो लोग ज्यादा है। बोकारो में मैं कहता हूं कि मैं ज्यादा हूं, वहां कुम्हार महतो लोग ज्यादा है। जामताड़ा में मैं कहता हूं कि मैं ज्यादा हूं, वहां गोप महतो लोग ज्यादा है। मैं कहता हूं मैं गोमिया में ज्यादा हूं, मैं कहता हूं डुमरी में ज्यादा हूं, मैं कहता हूं टुंडी में मैं ज्यादा हूं, मैं कहता हूं सिल्ली में मैं ज्यादा हूं, मैं कहता हूं रामगढ़ में मैं ज्यादा हूं, जहां से हमारे कुर्मी विधायक जीतते हैं।
मैं थोड़े कह रहा हूं कि मैं बेरमो में भी हूं। ये कुर्मी बहुल इलाके। हाँ, कुर्मी बहुल इलाके हैं। अच्छा, आप लोग जो है अपने पक्ष में कुछ आदिवासी बुद्धिजीवियों का उदाहरण देते हैं, जैसे डॉक्टर निर्मल मिंज, डॉक्टर रामदयाल मुंडा। क्या कुछ कहा था उन लोगों ने? देखिए, जब झारखंड आंदोलन चल रहा था, क्या कुर्मी महतो लोग दिलो जान से सबसे आगे नहीं था या नहीं था? तो अभी का 5% आबादी वाला उरांव, 7% आबादी वाला मुंडा, 10% आबादी वाला संथाल या 24% आबादी वाला जनजाति अभी के हिसाब से, क्या अकेले वही लड़ रहा था? और अगर अकेले वो लड़ता तो फिरायलाल के उस पार ही लड़ाई रहती, क्योंकि फिरायलाल के पश्चिम में ही उरांव है और फिरायलाल से पूरब की तरफ सारंडा तक ही मुंडा है। तो ये और संथाल है, संथाल परगना में। तो लोहांचल और कोयलांचल में कौन लड़ रहा था? कोयलांचल का हेड विनोद बाबू, लोहांचल का हेड निर्मल महतो। झूठ बात है कि सच बात है? शहीद सबसे अधिक कौन हुआ? कितने उरांव शहीद हुए हैं झारखंड की लड़ाई में? कितने मुंडा शहीद हुए और कितने संथाल शहीद हुए हैं? और उनके अनुपात में कितने कुर्मी शहीद हुए हैं? कितने कुर्मी शहीद हैं? आप आंकड़ा निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एक आध नाम अगर आप। सबसे पहले तो शक्ति महतो गया कोयलांचल में, निर्मल महतो गया, ये तो आंदोलन के दौरान ही गए ना, और ये लोग दिग्गज नेता थे। बाकी छिटपुट कितने मरे हैं? आपका यही कसमार में रजवार मरा, नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा कहना कि झारखंड के मुक्ति के लिए, झारखंड को बिहार से अलग करने के लिए केवल अधिसूचित जनजाति ही लड़े, क्या यह बात सही है? अच्छा, लव कुश जयंती पर सुदेश महतो शिरकत करते हैं, डॉक्टर लंबोदर महतो शिरकत करते हैं। कुर्मी समाज का इस पर क्या स्टैंड है? अच्छा, घटवार समाज में भी तो वे लोग जाते हैं, तेली समाज में भी तो वे लोग जाते हैं। केवल लव कुश की बात आप क्यों करते हैं? वो घासी समाज में भी जाते हैं। अन्य पिछड़े वर्ग जितने भी है वो मुस्लिमों के सम्मेलन में भी जाते हैं। तो अगर वो लव कुश सम्मेलन में जाते हैं तो क्या गुनाह करते हैं? मतलब वो समाज के कार्यक्रम में नहीं, वो अलग कार्यक्रम। समाज बुलाएगा, नेता जाएगा। वो कुर्मी समाज का कार्यक्रम नहीं है, वो अलग समाज। भाजपा वाले मुसलमानों के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। हेमंत सोरेन क्या मुसलमानों के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं? हेमंत सोरेन सरना वाले में भी जाते हैं। अब हेमंत सोरेन संथाल है और वो मुंडा के कार्यक्रम में जाएगा तो क्या आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? उससे कोई नस्लीय दोष हो जाता है क्या? लोकतंत्र है भाई, संगठन तरह तरह के बनेंगे, तरह तरह के लोग समय समय पर अपने अपने एजेंडे के अनुसार एकजुट होंगे। जब जिसकी तकलीफ होगी वो अपना मसीहा खोजेगा। तो हो सकता है कि कुश समाज, लव समाज
सुदेश महतो और लंबेदर महतो को अपना मसीहा समझता है, इसलिए उन लोगों को बुलाता है, तो वे लोग मंच देते हैं। तो मंच जो कोई भी देगा लोग तो जाएगा। आखिरी सवाल ये है कि झारखंड के जनमानस में एक प्रश्न ये है कि झारखंड के जो कुर्मी हैं वो खोरठा भी बोलते हैं, कुड़माली बोलते हैं, नागपुरी बोलते हैं, बांग्ला भी बोलते हैं, तो क्या सभी को कुड़माली ही कहा जाए? देखिए, जो लोग भाषा विज्ञानी हैं या जो भाषा शास्त्र के ज्ञानी हैं, आपको मैं पूछूंगा तो के यदि हमें पूछियो तो कौन भाषा ही कहबे? जेटा बज के क्लाव हटाई बज कहबे तो बज के। तोर नाम की ला बाबू? तो एगो कोनो भाषा ही बज कहबे जेटा हमें बुझे पारब। ओहू बुझे पारत, एगो साँतालो बुझे पारत, एगो मुंडाहू बुझे पारत। समय कर अनुसार की हेले कुर्मिक संख्या बेसी है, बाकी जाति कर संख्या कम है, इटा तो मानबे ना। ये तो आप मानिएगा ना कि कुर्मियों की संख्या अधिक है हर गांव में, दूसरे जातियों की संख्या कम है। तो जो भी भाषा बनेगा उसमें कुड़माली का शब्द ज्यादा रहेगा, और वो जहां से आया है, अगर वो बिहार से आया है, अगर वो मगही क्षेत्र से आया तो कुछ मगही का शब्द को घुसाएगा, मिथिला से आया तो मिथिला का कुछ शब्द को घुसाएगा, भोजपुर क्षेत्र से आया तो भोजपुरी को कुछ घुसाएगा, घुसाएगा ना। एक मिक्सचर भाषा बनेगी। लेकिन कुर्मी यहां बहुत पहले से है, उनकी भाषा यहां पहले से रही है। अरे सड़क कब बना? 1980 तक सड़कें गांव में नहीं थी। 1974 तक लिंक रोड भी गांव से गांव में नहीं था। तो शहर वालों ने आकर, माइंस वालों ने आकर और कोलियरी वालों ने आकर तो यहां भाषा नहीं बदली। भाषा बदला कहां? शहरी क्षेत्र में मिक्सचर भाषा बना। लेकिन उस मिक्सचर भाषा में कोर शब्द किसका है? पचपरगनिया ले लो, नगपुरिया ले लो और खोरठा ले लो, किसी के पास भी 80% से कम कुड़माली के शब्द नहीं है। मतलब आप कहते हैं कुड़माली सभी भाषाओं की जो है वो जननी है? जननी ना कहें, जननी कहना गलत होगा। एक भाषा दूसरे भाषा को जन्म नहीं देती है, एक भाषा दूसरे भाषा को साथ देती है। तो क्यों नहीं ये झारखंड में सहचर की भावना चलती है कि सभी भाषाएं एक साथ? मैं पुनः जीए ग्रियर्सन के पास जाऊंगा, जिन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे किया था। उन्होंने 1903 में साफ साफ दर्शाया था कि पूरे छोटा नागपुर के पठार में कुड़माली बोली जाती है। उस समय खोरठा का अस्तित्व नहीं था, उस समय पचपरगनिया का अस्तित्व नहीं था, उस समय नगपुरिया का अस्तित्व नहीं था। देखिए, भाषा तब बदलती है जब नाउन और प्रोनाउन बदलता है। कुड़ी टीके कुड़माली हूं कुड़ी कथी, खट्ठा हूं कुड़िए कथी ना दसर कथी, नगपुरिया हूं कुड़िए कथी, पचपरगनिया हूं कुड़िए कथी। तो जब नाउन टी नहीं बदलो हो नूनू, जब नाउन नहीं बदल रहा है, प्रोनाउन नहीं बदल रहा है, वर्ब नहीं बदल रहा है, केवल टोन बदल रहा है। जैसे झारखंड के लोग जैसा हिंदी बोलते हैं, क्या एमपी के लोग वैसा हिंदी बोलते हैं? क्या यूपी के लोग वैसा हिंदी बोलते हैं? क्या दिल्ली के लोग वैसा हिंदी बोलते हैं? क्या वो एक ही जैसा हिंदी बोलते हैं?
सबका टोन अलग अलग होता है। पुरुलिया का बंगला, बांकुड़ा का बंगला, मेदिनीपुर का बंगला, हावड़ा का बंगला, मुर्शिदाबाद ढाका जाते जाते कैसा हो जाता है। लेकिन पुरुलिया वाला भी उसको बंगला बोलता है, मुर्शिदाबाद वाला भी उसको बंगला बोलता है, और ढाका वाला भी बंगला बोलता है। मुझे तो आश्चर्य होता है, झारखंड ही एक ऐसा राज्य है कि एक जनजातीय भाषा को क्षेत्रीय भाषा बना दिया। आप बोलिए, कुड़माली क्या केवल झारखंड के कुछ खास क्षेत्रों में बोली जाती है? बंगाल में नहीं बोली जाती है, उड़ीसा में नहीं बोली जाती है, आसाम में नहीं बोली जाती है, आप उसको क्षेत्रीय भाषा बोल रहे हैं। सरकार ने उसको क्षेत्रवार वर्गीकृत किया क्षेत्र है। कैसे आप वर्गीकृत कर सकते हैं एक जनजातीय भाषा को, जबकि आपका टीआरआई में यूनेस्को वाला लैंग्वेज का सर्वे किया है और उसने बताया है कि खोटा, पचपरगनिया और नगपुरिया लेंगुआ फ्रेंका है, यानी जनसंपर्क की भाषा है, और कुड़माली ट्राइबल लैंग्वेज है। लेकिन सरकार को दर्द होता है, जिस तरह कुड़मी को जनजाति मानने में उतना ही दर्द होता है कुड़माली को जनजातीय भाषा मानने में। और ये एक सच्चाई है, ये आज नहीं तो कल। और कैसी जनजातीय भाषा है, यह ना तो आस्ट्रिक है, ना तो यह आस्ट्रिक, आस्ट्रो एशियाटिक या आस्ट्रिक जो है उस परिवार की भी भाषा नहीं है, मुंडा परिवार की भाषा नहीं है, आज परिवार की भी भाषा नहीं है। इसके शब्द किसी से मिलते जुलते नहीं है। यह एक स्वतंत्र भाषा है जो हजारों सालों से छोटा नागपुर के पठार में कुड़मी पुरखों द्वारा सृजित किए गए। अच्छा, ये रेल टेका में बोकारो में कहाँ केंद्र बिंदु बन रहा है? बोकारो में एक डुमरी का पारसनाथ, एक चंद्रपुरा, और आज बैठक बोकारो में हो रही है। उन लोग क्या निर्णय करता है, मैंने लगभग 3 से 4 जगह होगा बोकारो जिले में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दीपक फुंदियार जी, कुड़मी समाज के अगुवा, और इन्होंने रेल टेका को लेकर के अपनी बात मुखरता से रखी है, अपनी मांगों को लेकर के वो मुखर हुए हैं। धन्यवाद।